कल मैं देख रहा था, एक टीचर ने कमेंट कर दिया मेरे ऊपर कि भाई तुम जो है वो खामखा के विधानसभा में जोर जोर से भाषण देते हो, चीफ मिनिस्टर साहब पे तो फर्क पड़ता नहीं, तुम्हारा जो है वो डिवीजन नहीं खोला, चुवाड़ी में दे दिया, ये किया वो किया। और उसने जो शब्द यूज किया वो किया भौंकना शब्द। जैसे आप देखो, सरकारी कार्यरत टीचर है, वीर सिंह नाम है उसका, वो जो है वो डायरेक्ट जो है वो आप पे कटाक्ष कर रहा है। अब मेरे से क्या दिक्कत हुई होगी? उसने कोई चुनाव नहीं लड़ा मेरे साथ, पता नहीं किसी तथाकथित राजनीतिक दल से भी मुझे नहीं लगा, क्योंकि हमने उसको रखा है वहां पर। लेकिन फिर भी वो वीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मैं आपके ध्यान में ले आता हूं ये बात, मेरे को सच में आहत हुआ मैं उस बात से कि भाई ठीक है, मैं विषय रख रहा हूं, विधानसभा में चर्चा चली, मुझे लगा इंपॉर्टेंट चर्चा है, जो मैं सोचता हूं उसको भी यहां हाउस में आना चाहिए। लेकिन जब ये वीर सिंह गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिमगिरी में तैनात है, जब मैंने डिटेल दी, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी किसी ने भेजा, उसका ये शब्द जो भौंकना है, इतना हमने छूट कैसे दे दी? आप सोचो, चाहे मैंने उसको संरक्षण दिया, चाहे इन्होंने दिया या किसी ने भी दिया, ये तो इंस्टीट्यूशन को थ्रेट है। वो एक एमएलए को जो है वो भौंकना बोल रहा है, तो ये उनकी मानसिकता किस लेवल पे चली गई है? या हमने उनको काम नहीं दिया है, या खुले छोड़े हुए हैं, या उनको पता नहीं है कि मैं टीचर ही किस लिए हूं। भाई केमिस्ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तुम जो है वो उसमें नहीं ध्यान दे करके ये कर रहे हो। पर मैं उस पर भी नहीं गया। हमें तो रोज गालियां देते हैं, कोई खुश होता है, कोई कहता है कि भाई यार तुम ही निकले शेर, तुम ही गुंडे निकले, तुम ही बदमाश निकले, डाकू निकले। तो ये सारी अवधारणाएं जो है वो, परिवार जब फेलियर हुआ है, परिवार का फेलियर हुआ है, सही शिक्षा नहीं दी गई है, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। मेरा सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री जी से यही निवेदन, इसमें काउंसलिंग से भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता जो हमने स्टडी की, इसमें हमें स्ट्रेंथन करना पड़ेगा परिवारों को। मान लो मैं काम कर रहा हूं, वर्किंग वाइफ है मेरी, तो किसी ना किसी एक को तो ध्यान परिवार में देना ही पड़ेगा। पहले तो यही कहा जाता था, हम कोई महिलाओं के विरोध में नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई मर्द जो है वो बाहर जाता था, परिवार औरत संभालती थी, बढ़िया से संभालती थी। लेकिन चलो मर्द जो है वो घर संभाले, औरत बाहर जाए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि हंसराज ने आज ये कह दिया कि ऐसा होना चाहिए। पर जब से ये प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, तब से जो है वो समाजों में व्यवधान भी पैदा हुए, व्यवधान भी ऐसे कि हम लोग टॉर्चर हो गए हैं एक तरह से। मतलब आप देखें अपनी अपनी जगह पर, और उससे क्या है, परिवारों में बिखराव आ गया है। पीछे आपने देखा होगा, मैं एक एसडीएम मैडम को देखता हूं रोज, उनका रोज का काम है सेल्फी का, रोज का, मतलब एवरीडे वो डिस्क्राइब, कभी बजट भी कर देते हैं, कभी ये करते हैं वो करते हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी क्या कर रहे होंगे कि वो अपने ऑफिसर्स को ही चेक नहीं कर रहे, भाई तुम्हारा डीसी क्या कर रहा है, तुम्हारा एसडीएम क्या कर रहा है, तुम्हारा एसएसपी क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, डीएसपी क्या कर रहा है। ये वो अपना काम छोड़ करके कुछ और काम कर रहे हैं। तो मेंटल हेल्थ तो उनका भी खराब है, मतलब जैसे मेरा खराब है वैसे उनका भी खराब है। तो मेरा ये आग्रह है आपके माध्यम से, इस पर एक स्पेशल पॉलिसी बननी चाहिए, जिसका जो रोल है, when we are playing a role according to need and situation, then that time we not confused in any circumstance। मतलब तब हमें कोई दिक्कत नहीं आती। हम अगर जो सामाजिक परिवेश है उसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू माई रोल अगर हम वहां समाहित हो जाते हैं, तब हमें कोई मेंटल परेशानी नहीं होगी। प्लीज बाइंड अप। हाँ, उसमें हमें कोई वो जरूरत नहीं होगी, रोटी तो खानी है, इसके बाद एक ही तो विषय है। तो ये देखो, ये भी मेंटल उसमें अब बात आ जाती है। आपको लगा कि अब नहीं, इसमें 45 मिनट्स है टोटल ना, तो अभी दो स्पीकर और बोलने वाले हैं, उसके बाद मंत्री जी ने रिप्लाई देना है। लास्ट टाइम यू आर नॉट इन अ हाउस, दैट टाइम आई वाज आल्सो अ डिप्टी स्पीकर हियर, और मैं इसको 1.5 घंटे भी खींच लेता। जब विषय अच्छा हो तो खींच लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। हम आए इसीलिए, और मेंटल हेल्थ तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ बड़े लोगों का मेंटल हेल्थ बिगड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं, माननीय संजय रतन जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और मेरे तो हम लोग इकट्ठे विधायक बने हैं पहली बार, हमारे तो नेता भी थे ये विधायक दल के। अब देखो हमारी परिस्थिति देखो विधायकों की, मैं इनकी खींच भी समझ सकता हूं। हुआ क्या है कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, एक बार हम जब विधायक बने यहाँ पर आए, हाँ, और जब हम आए आपको याद होगा, और उनकी महानता देखो। मैं वीरभद्र सिंह जी को सलाम करता हूं इस हाउस में, जहां भी होंगे वो स्वर्ग में होंगे। देखिए, जब हम लोग आए तो हमारी सैलरी थी 75,000, मतलब हम लोग आए, और हमारा जो खर्चा बैठ रहा था वो कोई 1.5 लाख तक जा रहा था उस टाइम में। 12 की बात, मैं कभी अपने भाई साहब से पैसे पकड़ूं, कभी अपने पिताजी से पैसे पकड़ूं, तो एक दिन पिताजी ने हाथ खड़े कर दिए,
कि तू नौकरी में ही ठीक था, ऐसे करके बोला बाय गॉड। और ये जो सुबह तेरे को चीनी की जरूरत पड़ती है, 2 किलो 10 किलो पत्ती की जरूरत पड़ रही है महीने की, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने कहा देखो अब मैं तो सामाजिक कार्य में आ गया हूं, तब मेरे में भी स्वामी विवेकानंद जी जैसी, महात्मा गांधी जी जैसी और सरदार भगत सिंह जैसी फीलिंग आई थी। मतलब मैं भी, हाँ फीलिंग अब नहीं है। और मैंने कहा नहीं आप बात सुनिए ना, ये पूरी बात बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। उस टाइम हमारी भी रौनक होती थी, बत्तियां लगी होती थी गाड़ी में और बड़ी डैश के साथ निकलते थे, ट्रक वाले गालियां भी नहीं देते थे और ना ही किसी विधायक के साथ अभद्र व्यवहार होता था। देखिए समय बदला, लेकिन हमारी मेंटालिटी जो है और बदलती गई। आप देखिए ना, बदलती गई। 12 में वीरभद्र सिंह जी से हमने रोया और उन्होंने इस बात को समझा। उन्होंने कहा यार जब तुम अपना ही ढंग से वो नहीं कर पा रहे हो, तुम समाज का क्या करोगे। मानता देखिए उनकी। और उन्होंने ये कहा कि अगर करप्शन को रोकना है, फिर उसमें बीच में बात आ जाती है ना कि अगर मान लो 10 लोग आए हुए हैं तो मैं ही बोलूंगा जेई को चाय पिला दो, तो जेई कहां से चाय पिलाएगा, एसडीओ कहां से चाय पिलाएगा, एक्सिन कहां से रोटी खिलाएगा। उसके लिए तो एक्स्ट्रा पैसा कोई होता नहीं है। जिसका दल, मतलब जिस दल में बल है, उस जिसकी चलती है उसकी तो कोई गलती नहीं होती है, वो तो करवा लेता है। लेकिन जो हम जैसे लोग आते हैं फिर हमें जीना मुश्किल हो जाता। अब मेरे पिताजी रहे पाइप फिटर की क्या इनकम होगी, तो हमारा तो चलना ही मुश्किल हो गया। तो हम सब ने मिल करके आपकी अगुवाई में, आपको याद होगा माननीय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी से चर्चा की, और आज जो थोड़ी सी अच्छी सी पोजीशन में हम, वो उनकी वजह से। बीच में और भी चीफ मिनिस्टर आए और भी चले हुए हैं जो यहाँ बातें करते थे, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। अब वो जो झंडी की बात हुई, आपको पता ही है, वो झंडी की बात हुई और सारी चीजें फाइनल हो गई। पिछली बार हम कहने लगे कि वीआईपीओ को कोई फर्क नहीं पड़ता, अब चीफ मिनिस्टर के काबले में 20 गाड़ियां चलती है। आए भला कोई सामने, मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी पायलट वायलट लेके चलते हैं। लेकिन जब ये बैठ जाते हैं वहां पर इस पर्टिकुलर चेयर पर, तो वो जो वहां बैठते हैं ऑफिसर लोग, वो ऐसे गाइड करते हैं, खुद तो झंडियों में घूमते, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे डीसी हो, चाहे कोई भी हो, ये तो पूरी फीलिंग लेते हैं। लेकिन हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो खराब किया हुआ इन्होंने। हमें डर ये रहता है, हमें सच में हमें ये डर रहता है। मैंने दोबारा जिम ज्वाइन कर ली कि पता नहीं कब अखाड़े में उतरना पड़े और कब कौन ट्रक ड्राइवर जो है वो पाना निकाल करके बाहर आ जाए कि चल तू बढ़ाया विधायक, ऐसे करके बोल रहे हैं आजकल, जो मुझे यहाँ शब्द नहीं बोलने चाहिए। तो ये जो मेंटल हेल्थ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पहले तो अपनी हेल्थ ठीक कर लें, एक विषय ये है। और दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पहले हम 68 लोगों पे तो संज्ञान लेना ही चाहिए, फिर हम संस्थान भी खड़े करते हैं, फिर जाकर के उसमें व्यवस्थाएं भी खड़ी करते हैं और लास्ट तक चले जाते। कई लोगों ने अब इसमें भी क्रिटिसाइज करना कि अपनी बात को यहां पर लाने के लिए ये किया, पर भाई जब मैं खुद ही कंफ्यूज हूं, देन हाउ आई कैन कन्विंस द पब्लिक when I am totally confused, then that time how I convince the public को कैसे मैं वो कर सकता। तो now the point is कि हिंदी में ही बोलता। तो मेरा ये निवेदन है, मैंने कभी अंग्रेजी बोली नहीं है, तो मैं भी अब तैयारी कर रहा हूं। जैसे मैं देख रहा था एक दिन चैतन्य जी को, और यहाँ कॉन्वेंट के बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं भी फीलिंग ले रहा था कि मैं भी अंग्रेजी अच्छी बोल रहा हूं। तो अब ऐसा है संजय रतन जी, बस लास्ट है 1 मिनट। मेरा ये है कि मेंटल हेल्थ में आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा मैं डॉक्टर साहब कह रहा था, देखिए आप करें इसमें। पठानिया जी बहुत सच में शानदार चीज लाए हैं, मैं भी इसके साथ फुली एग्री करता हूं इनके साथ। और साथ